जय माता की। माता रानी सबको सुखी रखे। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में हमारी जो सीरीज चल रही है बृहस्पति जो देवों के गुरु है बृहस्पति, जातक की कुंडली में अगर ये 9वें भाव में स्थित है तो जातक को किस प्रकार का फल जीवन काल में प्राप्त करवाते हैं, इसी विषय की चर्चा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो अंत तक देखें तभी आपको इसका लाभ होगा। अगर आपने ये वीडियो अंत तक नहीं देखा तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आज हम बताएंगे 9वें भाव में स्थित बृहस्पति जातक को शुभ और अशुभ किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं। पहले शुभ की बात कर लेते हैं। 9वां स्थान बृहस्पति से संबंधित है। यहाँ पर स्थित बृहस्पति अगर उच्च का है, किसी नेगेटिव एनर्जी से इम्पैक्ट नहीं है, इफेक्टेड नहीं है, मतलब 9 ग्रह जो दूसरे होते हैं उनका कोई बुरा असर इस ग्रह पर नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर स्थित जातक अमीर होगा, धनवान होगा। ऐसा जातक प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला होगा, अमीर परिवार में पैदा होगा और जातक अपनी जुबान का पक्का होगा और उसकी जो आयु है वो भी दीर्घायु होगी, उम्र लंबी होगी अर्थात। और उसके जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे और साथ में वो हर प्रकार के कार्यों करने में सकुशल होगा। उसका विवेक बुद्धि समाज में सम्मानित किया जाने वाली होगी। साथ ही अगर मान लीजिए किसी भी जातक की कुंडली में यहाँ पर ये शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे, इसका तात्पर्य है कि बृहस्पति नीच का है और उपरोक्त गुण उसमें नहीं होंगे। फिर जो मैंने पहले बातें बताई है, ये सब चीज़ें, ये सब अच्छे भाव उस जातक की कुंडली में जो 9वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं उसको ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं होगी जो मैंने पहले बताई है। तो ऐसा जातक यहाँ पर नास्तिक हो जाता है। नास्तिक का तात्पर्य है कि वो भगवान को नहीं मानता है, देवी देवताओं की पूजा से उसका मन एकदम दूर होता है। और यदि बृहस्पति का शुक्र ग्रह पहले 5वें और 4थे भाव में हो, तो 4थे स्थान में हो, तो बृहस्पति और भी बुरे परिणाम देगा। तो कहने का तात्पर्य है जीवन काल में जो उन्हें सुख संपत्ति या जीवन काल में जो शिक्षा, मान सम्मान, तो उसमें और भी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। तो ऐसे जातक को अपने जीवन में जो उपाय करने चाहिए, उपाय आप नोट करिए। अगर आप ये उपाय अपने जीवन काल में अपनाते हो तो डेफिनेटली आपके जीवन काल में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपका भाग्य में जो आ रही तकलीफ़ें, कर्मों के माध्यम से जो आप चीज़ें, जो भी जीवन में आप अर्जित करना चाहते हैं, उसमें जो तकलीफ़ें, परेशानियां बनी है, रोड़े हैं, खड्डे हैं या ब्रेकर बने हैं, वो सब धीरे धीरे हटने शुरू हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको जीवन काल में अपने इन उपायों के माध्यम से आप खुद के भाग्य विधाता बन जाते हैं। तो उपाय आप नोट करिए। नोट करने के बाद अपने जीवन में इन उपायों को अपनाइए। हर रोज़ ऐसे जातक को मंदिर में जाना चाहिए, कोई भी मंदिर हो, खासकर कृष्ण विष्णु भगवान या बृहस्पति से संबंधित हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे वो किसी भी मंदिर में जाएं, धार्मिक बने तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही ऐसे जातक को बहते हुए पानी में चावल बहाने चाहिए, लेकिन जब वो चावल बहाए तो अपने सिर से 7 बार उतारें, फिर पानी में बहाएं। और साथ ही ऐसे जातक मदिरा मांस से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा जातक यहाँ पर स्थित किसी कारणवश मदिरा मांस में संलिप्त होता है तो उसके जीवन में बहुत ही घनघोर विपदा या बहुत ही बुरी परिस्थितियाँ ये सब आएंगी, उनका सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े तो जातक को मदिरा मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। ये जीवन काल में अगर आप ये सब बातों को पकड़कर चलते हैं, 9वें स्थान में जो बृहस्पति है, ऐसे जातक को फिर वो अशुभ प्रभाव से बच जाएगा। अगर तो शुभ है तो ज़्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो ये हमारी सीरीज़ है, कंटिन्यू चलती रहेंगी। अगला जो हमारा वीडियो आएगा, 10वें भाव में स्थित जातक को बृहस्पति किस प्रकार का फल जीवन में प्रदान करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए, प्रेस करिए, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है उसका इमीडिएट आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और साथ में हमारा संदेश है कि आपके कर्म ही आपका भाग्य विधाता है। आप जैसा जीवन काल में अच्छा या बुरा कर्म करते हैं उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होता है। अपने कर्म बदलिए और सही ज्योतिषाचार्य से आप संपर्क करिए। अगर आप संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं, संपूर्ण जीवन के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप अवश्य मुझे कॉल करें। मेरा नंबर स्लाइड पे दिया गया है। क्योंकि अगर संपूर्ण कुंडली का भाव आपको प्राप्त हो जाता है, फल प्राप्त हो जाता है, तो जीवन काल में अगर आप अपने कर्मों को बदलोगे जन्म कुंडली के अनुसार, तो जीवन काल में जो आज आप पा रहे हो तो उससे कई गुना आप जिंदगी में और अच्छा पाओगे। अगर जीवन काल में आपके साथ कुछ बुरा हो रहा और आप कुछ साथ में बुरे कर्म करते जा रहे हो, वो आपको जो चीज़ें जीवन काल में दान नहीं करनी चाहिए उनका दान कर रहे हो, या जो चीज़ें जीवन काल में आपको नहीं खानी चाहिए उनका आप खान पान करते हो, तो अवश्य ही आप पाप ग्रहों को और बढ़ावा दे रहे हैं। और उसमें जीवन में, आपके परिवार में, आपके जीवन काल में, व्यवसाय में, नौकरी में, रिश्ते में, सब जगह खटास आएगी, बुरे हालात पैदा हो गए। क्योंकि कर्म आपका है तो भोगना भी आपको ही है। तो इसलिए कर्म अगर अपने बदलने हैं तो कर्मों को कैसे बदला है, क्योंकि सब चीज़ें दान के लिए सबके लिए नहीं लिखी हैं और सब चीज़ें खाने के लिए सबको नहीं लिखी है। क्योंकि जैसी जन्म कुंडली होगी, उसके 9 ग्रह होंगे, अगर उस पर आधारित आप अपने जीवन काल में कर्म को अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपका जीवन कई गुना अच्छा हो जाएगा, कई गुना आपका मनमोहक जीवन बन जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये भी एक पुण्य कर्म है। हो सकता है किसी के जीवन में ये जन्म कुंडली पर आधारित जो 9 ग्रह है वो उनको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो अगर आप ये शेयर करते हैं तो आप भी पुण्य के भागी बनते हैं। कर्म ज़रूरी नहीं होता है कि हम जो हाथ से वही कर्म करते हैं वही हमें फल देते हैं। कर्म आपकी सोच से जन्म लेते हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है तो कर्म भी आपके अच्छे होते हैं। और सोच विचार हमारे अगर गंदे होते हैं, किसी कारणवश नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर ज़्यादा होती है, तो हमारे कर्म भी कुकर्म हो जाते हैं, यानी कि पाप कर्म में वृद्धि होती है। और जहाँ पाप कर्म में वृद्धि होती है वहाँ अवश्य ही तकलीफ़ें बढ़ती हैं। तो इसलिए आप इसे शेयर कर सकते हैं, पुण्यों के भागी बन सकते हैं। इच्छा आपकी है। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखें, भगवान सबको मदद करे, हर बुरे कार्यों से बचाए, अच्छे कार्यों में मन लगाए, संपूर्ण परिवार का। इसी के साथ आप आज का मैं विषय है समाप्त करता हूँ। जय माता दी।